नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है। दोस्तों, यूनिट थर्ड में अपन ने पढ़ लिया पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का। ये टॉपिक आज का हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें अपन पढ़ेंगे टेक्निक पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड टेक्निक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जनरल इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर सभी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फेनोमेना डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन जेल एंड फ्लूइड विथिन द रिलेटिवली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड कैथोड। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो मोशन करेंगे, मतलब मूव करेंगे इधर से उधर। जेल हो सकता है इस बिकर के अंदर, या सॉल्यूशन हो सकता है, या फ्लूइड हो सकता है कोई भी, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। तो इसके बीच जो मॉलिक्यूल पार्टिकल प्रेजेंट है वो मोशन करेंगे। तो यही अपना इसका जनरल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर द सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर चार्ज, साइज एंड बाइंडिंग एफिनिटी। मतलब मेन बेसिस क्या होगा इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स को सेपरेट करने का, इसके अंदर की जो डिफरेंट जो पार्टिकल होते हैं डिफरेंट चार्ज रखते हैं, और साइज भी अलग होता है, और उनकी बाइंडिंग एफिनिटी भी अलग होती है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लिया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। तो ये मेन आपका पॉइंट हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर की सेपरेट किया जाता है मॉलिक्यूल को बेस्ड ऑन देयर चार्ज, साइज एंड बाइंडिंग एफिनिटी। It is used for separating and analyzing biomolecules such as DNA, RNA, protein, nucleic acid, plasmin and their जो चार्ज मॉलिक्यूल है उनके अलावा इसके अंदर DNA, RNA, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्लाज्मिड का भी सेपरेशन और एनालिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज आल्सो यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ DNA एज इन पेटेंटी टेस्टिंग एंड फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे PCR होती है, वो PCR इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ही आती है। PCR का मतलब है पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो इसके अंदर DNA के सोर्स का पता किया जाता है। फ्रेडरिक रेसस ऑफ मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिस्कवर्ड द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस इन 1807, मतलब 1807 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, MCQs के लिए याद रख लेना, डेट भी आपको याद रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिक मोबिलिटी, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। दोस्तों, पूरी देखना वीडियो को, आपका पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। सैंपल, फर्स्ट सैंपल अफेक्ट करेगा। सैंपल कैसे अफेक्ट करेगा? द चार्ज मास रेशियो ऑफ द सैंपल इंडिकेट्स इस इलेक्ट्रोफोरेटिक, मतलब जो सैंपल है उसका चार्ज क्या है, मास क्या है, रेशियो क्या है, ये डिपेंड करेगा का इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को। द मास डिपेंड अपॉन मोलिकुलर साइज एंड शेप। मास किस पे डिपेंड करेगा कि इसका साइज कितना है, शेप क्या है इसकी। तो इसके अंदर चार्ज हाइयर द चार्ज इज ग्रेटर इंक्रीज होगा। अगर चार्ज हाई होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी हाई होगी। चार्ज डिपेंड ऑन मीडियम pH, जो चार्ज होता है pH पे डिपेंड करता है। साइज, द लार्जर पार्टिकल हैव स्मॉलर, मतलब जो लार्ज पार्टिकल होंगे उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो भारी चीज़ होती है वो कम मूव करती है, और जो हल्के होते हैं वो हवा में भी घूमते रहते हैं।
तो यही है इसका शेप, राउंडर, कंटिन्यूस, ग्रेटर एंड द फ्रैक्शनल एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट करती है इलेक्ट्रोफोरेसिक मोबिलिटी को? द माइग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं वो इंक्रीज होंगे तो जो माइग्रेशन होता है मोलिक्यूल का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद रेसिस्टेंट टू फ्लो इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन रेट, मतलब माइग्रेशन रेट कम होगा तो रेसिस्टेंट टू करंट फ्लो इंक्रीज होगा। इसके बाद मीडियम कैसे अफेक्ट करता है? एन इनर्ट सपोर्टिंग मीडियम इज जनरली सिलेक्टेड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इनर्ट मीडियम का यूज किया जाता है जो सपोर्ट करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए। दिस मीडियम कैन एक्सर्ट एब्जॉर्प्शन मोलिकुलर सीविंग इफेक्ट ऑन द पार्टिकल्स दस इन्फ्लुएंसिंग द माइग्रेशन रेट। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है, मोलिकुलर सीविंग भी होती है, इससे ये इन्फ्लुएंस करता है माइग्रेशन रेट को। बफर कैसे अफेक्ट करेगा? द बफर मेंटेन द पीएच ऑफ सब, मतलब पीएच ही मेंटेन नहीं होगी तो अफेक्ट तो होगी मोबिलिटी, पीएच इंक्रीज होगी या कम होगी तो इससे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। द मेंटेन द पीएच सपोर्टिंग मीडियम आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रोफोरेसिक मोबिलिटी ऑफ द सैंपल। नोट देखो, नोट में क्या लिखा है? बफर हैविंग पीएच बिटवीन 1 to 11 आर यूज फॉर अचीविंग द डिजायर सेप, मतलब ऐसे बफर का यूज किया जाता है डिजायर सेपरेशन के लिए जिनका पीएच 1 to 11 होता है। मीडियम कैसे अफेक्ट करता है? द इनर्ट मीडियम कैन एक्सर्ट एब्जॉर्प्शन एंड मोलिकुलर सीविंग इफेक्ट ऑन द पार्टिकल दस इन्फ्लुएंस इट्स माइग्रेशन रेट। ये माइग्रेशन रेट को अफेक्ट करता है। जैसे एब्जॉर्प्शन कैन बी रिड्यूस रेट एंड रिजोल्यूशन, मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब जो मोलिक्यूल हैं सॉलिड सरफेस से एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी मोबिलिटी तो डिक्रीज होगी, तो यह अफेक्ट करता है। मोलिकुलर सीविंग, polyacrylamide, agar, starch and spandex media have cross-linked structure that give rise to pores within cell bed। इनके मतलब इनके अंदर पोर्स होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाते हैं, इस कारण इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, मतलब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती हैं। नाम देखेंगे अपन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर इसके बाद में टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन के अंदर कौन कौन सी आती हैं? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें कौन कौन सी आती हैं? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, टेकोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों इनके अंदर हमारे अपने सिलेबस जो भी फॉर्म 7th सेमेस्टर का पीसीआई का सिलेबस है उसमें एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखा है, तो इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टेक्निक ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह है फर्स्ट टॉपिक हमारा, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप मत करना। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज a टाइप ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये। प्रिंसिपल क्या है इसका? द चार्ज ए मोलिक्यूल कैरीज डिपेंड ऑन द मीडियम, मतलब जो मोलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है वो मेनली किस पे डिपेंड होता है? जो मीडियम की पीएच होती है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एट लो वोल्टेज कैन नॉट सेपरेट लो मोलिकुलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, मतलब लो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मीडियम होता है उसके अंदर ये लो मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर डिफ्यूजन हो जाता है। However, it is easy to illustrate the relationship between charge and pH using amino acid, मतलब ये चार्ज और पीएच के अंदर डिफरेंस कर सकता है बाय यूजिंग एमिनो एसिड को इंस्टेड ऑफ प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिल्टर पेपर, इसके अंदर फिल्टर पेपर यूज होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर ऑफ गुड क्वालिटी एंड कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ अल्फा सेलुलोज शुड बी यूज, मतलब उसके अंदर ऐसा पेपर यूज करेंगे 95% अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होगा। द एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सिलेक्टेड पेपर शुड वेरी लो, उसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही लो होनी चाहिए।
इसके बाद apparatus क्या होगा इसका, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एन इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कंसिस्ट ऑफ पावर पैक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल होता है जो करंट जनरेट करता है। ये सिंपल डायग्राम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें देखो दो बीकर्स हैं, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये कैथोड आ गया, इधर एनोड है, और बीच में एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, और ये बफर सॉल्यूशन इनके अंदर फिल हुआ है। तो इनके अंदर चार्ज जनरेट होगा दोनों के अंदर। ये एक पावर बैग लगा हुआ है, और एयर टाइट हाउसिंग मतलब एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एयर टाइट हाउसिंग लगी हुई होती है। तो ये सिंपल डायग्राम है हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होता है, द पावर बैग प्रोवाइड ए स्टेबलाइज डायरेक्ट करंट एंड कैन बी प्रोग्राम टू प्रोड्यूस ए कांस्टेंट वोल्टेज और ए कांस्टेंट करंट। इसके द्वारा क्या होता है कि जो पावर बैग लगा होता है ये वाला, ये क्या कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाता है सर्किट के अंदर, मतलब उसको ना तो ज़्यादा हो देता है और ना कम होने देता है, तो इसको कांस्टेंट रखता है। दीज सेल कंप्राइज ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड टू बफर रिजर्वायर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं उसके अंदर। ये सपोर्टिंग मीडियम फॉर पेपर एंड ट्रांसपेरेंट इल्यूस्लेटिंग कवर लगा होता है। ईच बफर रिजर्वायर इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन दैट आर इंटरकनेक्टेड, मतलब दूसरे से टू सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं और इंटरकनेक्ट रहते हैं। सॉरी एक मिनट, फिल्टर पेपर हो गया था, ये हमारा एपरेटस है। और अब देखते हैं सैंपल। सैंपल क्या यूज़ होगा इसके अंदर। द सैंपल इज अप्लाइड एज स्पॉट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर डायामीटर और एज ए नैरो यूनिफॉर्म स्ट्रैक। इसके द्वारा सैंपल को अप्लाइड किया जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेटिक रन आफ्टर अप्लाइंग द सैंपल टू द पेपर एंड इक्विलिब्रेटिंग द पेपर विद बफर एंड द करंट इज स्विच ऑन, मतलब पेपर के ऊपर अपन सैंपल पुट करेंगे और पेपर और बफर को इक्विलिब्राइज करेंगे, उसके बाद करंट का स्विच ऑन किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, द सेपरेशन प्रोसेस कंप्लीट विथ इन 2 आवर। 2 आवर लगेंगे इसके अंदर। आफ्टर विच द पावर इज स्विच ऑफ, उसके बाद अपन पावर स्विच ऑफ कर देंगे। द पेपर इज रिमूव्ड एंड वैक्यूम ड्राइड ओवन एट 110 डिग्रीज टेम्परेचर पे उसको ड्राइड कर लेंगे। इसके बाद डिटेक्शन एंड क्वांटिटेटिव, ऐसे उसके बाद जो पेपर है उसका डिटेक्शन किया जाएगा। द नॉन इलेक्ट्रोफोरेग्राम कैन बी आइडेंटिफाई कंपेयरिंग द नॉन इलेक्ट्रोग्राम विथ स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करेंगे, मतलब एक तो अननोन है और एक स्टैंडर्ड है, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंडीशन क्या क्या होंगी इसके अंदर, फ्लोरेसेंस, यूवी एब्जॉर्प्शन, स्टेनिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाएगा। अब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन क्या है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है फॉलोइंग यूज। इट इज़ यूज फॉर सीरम एनालिसिस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। दोस्तों एप्लीकेशन याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपको ये पूछे जा सकते हैं मेन एग्जाम में। इट इज़ यूज फॉर एनालिसिस ऑफ मसल्स, प्रोटीन, एग, वाइट प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड स्नेक और इंसेक्ट विनम। इनको एनालिसिस करने के लिए पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। अब सेकंड है टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक स्टडी करेंगे। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। अब देखेंगे अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद देखेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड यूटिलाइज फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन से हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड देयर फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। इस मेन बेस होता है इनका साइज एंड चार्ज क्या है इनका, इनको सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक के अंदर। डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज परफॉर्म फॉर एनालिटिकल पर्पस आफ्टर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए वाया पीसीआर। पहले भी डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। पॉलीमर चेन रिएक्शन थ्योरी क्या है इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ए मॉलिक्यूल विथ ए नेट चार्ज माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस चार्ज होगा तो वो माइग्रेट तो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में।
दिस फिनोमेना इज टर्म एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था अपन ने। विच इफेक्टिव सेपरेट प्रोटीन DNA RNA ए मोलिक्यूल माइग्रेशन वेलोसिटी इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल। ये इसका फॉर्मूला है V mu E। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द फॉलोइंग रिलेशंस इज फाउंड log mu बराबर log mu 0 माइनस KR डेल्टा, वेयर mu 0 फ्री इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी फॉर मोलिक्यूल, KR रिटार्डेशन कोफिशिएंट और mu इज कंसंट्रेशन ऑफ द जेल। प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, प्रिंसिपल देख लेते हैं। On placing a mixture of electrically charged biomolecule in electric field of electric, मतलब दोस्तों ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें मतलब आप PCR पढ़ा होगा आपने दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा 6 सेमेस्टर में, तो वही आता है इसके अंदर की। उसके अंदर अपन DNA मोलिक्यूल्स लेते हैं, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। द पार्टिकल फ्री मूव टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज, मतलब जो अपोजिट चार्ज होगा, जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कंडीशन डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव डिफरेंट रेट, मतलब ये नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल एक ही रेट पे मूव करेंगे। द चार्ज मॉलिक्यूल वेलोसिटी इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड ऑन द वेरिएबल V EQ अपॉन F, तो वेयर F इज फ्रैक्शनल कोफिशिएंट और A इज नेट, Q इज नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ जेल, कौन कौन से जेल यूज किए जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो है फर्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ जेल यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट स्टार्च, ए सस्पेंशन ऑफ ग्रेनुलर स्टार्च शुड बी बॉइल्ड विथ ए बफर give a clear colloidal suspension on heating a cooling in appropriate buffer the obtained hydrolyzed starch set as gel। इसका यूज़ किया जाता है स्टार्च का जेल के रूप में। अगार का यूज़ किया जाता है, अगार के अंदर क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ एगारोस एंड एगारोपैक्टिन एगारोज बेस्ड पॉलीमर। हाई मोलिकुलर वेट होता है इसका, मोलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड सेपरेट बाय यूजिंग अगार। नोट में क्या लिखा हुआ है, अदर जेल दैट कैन बी यूज, कौन कौन से हैं, पैक्टिन हो गया, पॉलीक्रेलेमाइड हो गया, जिप्सम हो गया, स्पेडेक्स हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके अंदर अगार का मेनली यूज होता है। एन एगरोजमेंट ऑफ ए ओरिजोनटल स्लैब जेल इज कॉमनली यूज। द जेल इज़ पोवर्ड ऑन ग्लास और प्लास्टिक ट्रे, इसके अंदर ग्लास और प्लास्टिक ट्रे का यूज किया जाता है जिसके ऊपर जेल को पोवर्ड किया जाता है। विच इज़ देन इंस्टॉल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिक, टैंक के ऊपर रखा जाता है उसको। उसके बाद क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ, ये टॉपिक दे रखा है दोस्तों हमारे सिलेबस में, इसलिए इसका स्टडी कर रहे हैं। द जेल एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द रेसिस्टेंट टू जेल इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू दैट द बफर that a significant portion of the applied current passes along with the length of gel. This method is used in the separation of DNA और RNA molecule by size. साइज के अकॉर्डिंग ये सेपरेट करता है DNA और RNA molecule को. This can achieve by moving negatively charged nucleic acid molecule through an agarose matrix with an electric field. Electrophoresis. शॉर्टर मोलिक्यूल मूव फास्टर एंड माइग्रेट फास्टर देन लॉन्गर, मतलब जो शॉर्ट मोलिक्यूल होते हैं फास्टली माइग्रेट करते हैं। ये सिंपल डायग्राम है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसके अंदर क्या होता है, ये बफर फिल होता है, ये वेल है, यहाँ एगरोज फिल होता है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं और साइड व्यू है ये इसका। ये मतलब ये PCR हो गया अपना। PCR में भी तो ऐसे होता है कि जो DNA मोलिक्यूल है साइज़ के अकॉर्डिंग मूव करते हैं और फिर उनको सेपरेट कर लिया जाता है। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ जेल कैसे करते हैं, एगरोज पाउडर इज बॉइल्ड एंड मेल्ट विथ ए बफर सॉल्यूशन के साथ उसको मेल्ट किया जाता है एंड देन रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज पोर्ड इन ए जेल ट्रे एंड अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर एज ए रिजल्ट ऑफ विच पॉलीमराइजेशन अकर। बाय स्टेनिंग विथ ethidium bromide fluorescent dye DNA is agarozole can conventionally visualized.
फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डीएनए माइग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डीएनए के मूवमेंट और माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है वोल्टेज अप्लाई, कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो अफेक्ट करेगा। सेकंड है एगोरेज की कंसंट्रेशन क्या है, एंड थर्ड है मोलिकुलर साइज ऑफ डीएनए, एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोफोरेसिक बफर, ये अफेक्ट करेंगे डीएनए की मोटिलिटी को। इसके बाद एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज़ मेनली यूज फॉर सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड प्यूरिफाइंग द डीएनए और आरएनए। एग्रोजोल जेल आर यूज फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम 200 bspr से 50 kb। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंट्रोडक्शन, इन टेक्निक ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर सेपरेटिंग आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी अप्लाइड वोल्टेज। मेनली यूज होती है आयंस को सेपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड ऑन द मोलिकुलर चार्ज, विस्कोसिटी एंड एटॉमिक रेडिएशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है इसका, एक्यूट सैंपल इज डिजाइन इंस्ट्रूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। The basic instrument of capillary electrophoresis include autosampler, detection module, a high voltage power supplies, capillary and computer। ये इसका सिंपल डायग्राम है। दो बिकर्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड एनोड, और ये कंप्यूटर है यूज किया जाता है इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए। और ये कैपिलरी लगी हुई होती है इसके अंदर, उसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है और बफर रिजर्वायर इनके अंदर बफर फिल होता है। और ये एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई 30 kV का बैटरी लगा हुआ था इसके अंदर। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैसे होती है इसके अंदर, द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब मोलिकुलर विस्कोसिटी कम होगी तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिक मोबिलिटी डिफाइन एज द रेट ऑफ माइग्रेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट फील्ड रिस्टेंट वोल्टेज। इसका फॉर्मूला है म्यू क्यू अपॉन 6πNR। वेयर म्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, क्यू है नेट चार्ज ऑन द आयन, एंड आर है आयनिक रेडिएशन ऑफ द सोल्यूट, और एन है विस्कोसिटी। इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो, ये क्या होता है, ये भी एक टॉपिक दे रखा है। When a high voltage is applied an electric field capillary, the electroosmotic flow occur। मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई होता है तब इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो अकर होता है। द पॉजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट टूवर्ड द नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव की ओर मूव करेंगे, एंड कैरी सोलवेंट मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन। दिस ओवरऑल सोलवेंट मूवमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो। पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव फास्टर एंड नेगेटिवली चार्ज आयन मूव स्लोअर। तो इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है स्लोली मूव करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हैं फर्स्ट मूव करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो